पंचकर्मा सबको करना चाहिए या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डेफिनेटली करना चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या एक ऐसा समय आता है जब आपको करना चाहिए? यू नो ऑनेस्टली पंचकर्मा हर किसी को हर साल करना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. किस उम्र से शुरू करना चाहिए? यू नो बच्चों को हम कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे शिरो अभ्यंगम यानी हेड मसाज, फुट मसाज. बच्चा पैदा होते ही हम बॉडी मसाज देते हैं. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, पार्ट ऑफ पंचकर्मा. इट्स अ प्री पंचकर्मा. हम बॉडी मसाज देके टॉक्सिन्स को निकालते हैं बच्चों का, है ना. फिर उसके बाद जब बच्चा 5-6 साल का होने लगता है, हम उनको नीम की गोली देते हैं, हम उनको अजवाइन देते हैं, हम उनको कैस्टर ऑयल देते हैं 1 चम्मच पेट साफ करने के लिए. We can't do enemas for a child because their organs are very sensitive and not fully formed. हम oral purgation करना शुरू कर चुके हैं बच्चों को. Okay. After the age of 18, you know, समझो pimples, acne बहुत हो रहे हैं, तब उनको विरेचनम भी देने लगते हैं, like, you know, oral medication with complex herbs. And we also can induce Baman, introduce Nasyam medicine through the nose. बच्चे को anxiety हो रहा है, depression हो रहा है, तो आप Nasyam दे सकते हैं. इंट्रोड्यूसिंग मेडिकेटेड ऑयल थ्रू द ईयर्स. अगर आपको टिनिटिस का प्रॉब्लम हो गया, रिंगिंग इन द ईयर्स, तब भी आप दे सकते हो बच्चों को. यू नो देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो. सीनियर सिटीजन्स को तो पंचकर्मा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका शरीर इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा करके वो सारे टॉक्सिन्स आपके हड्डियों में जाके फंस गया है. अब आपके हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगी है. पंचकर्मा उनको बहुत ज़रूरी है हर साल. ओके, बट आफ्टर द एज ऑफ 80 हम नहीं देते हैं. अगर किसी को पाइल्स है, फिशर्स है, तो कुछ ट्रीटमेंट्स हम उनको नहीं दे सकते, जैसे बस्ती का ट्रीटमेंट हुआ. करेक्ट. अगर किसी का सेंसिटिव स्किन है तो शायद हम रक्त मोक्षण नहीं दे सकते हैं. सो देर आर सर्टन प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रीटमेंट. रिमेंबर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस. You have to sit with an Ayurvedic doctor half an hour to 1 hour. It's a personalized science. It's not one size fits all. सबका हार्ट एक जैसा नहीं है, सबका डाइजेस्टिव हेल्थ एक जैसा नहीं है, सबका गट फ्लोरा एक जैसा नहीं है. We all have unique fingerprints. No two human beings are the same. Correct. There are 7 prototypes of the human body to begin with. But उसके बाद जब गाड़ी शोरूम से निकलती है, हर गाड़ी का जर्नी अलग हो गया है अभी. It will never be the same. The 2 cars that have left the same showroom, the 2 children that have left the same mother's womb will never be the same. Wow, very interesting. We human beings have come from Mother Nature. We'll never be the same. But we started with the 7 prototypes. जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ बैठते हैं तो वो आपके प्रकृति को एनालाइज करेंगे, फिर आपके विकृति को एनालाइज करेंगे, क्या दोषा आउट ऑफ बैलेंस है. उसको बैलेंस में लाने के लिए आयुर्वेद में इतना सारा ज्ञान दिया गया है, इतने सारी जड़ी बूटियाँ हैं, 10,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं. A lot of science got destroyed during the British rule. 90% of it because of the English Education Act. But we still have access to some science. And honestly, you know, this was my ikigai, my intention in life, that I want to preserve a piece of Indian heritage, Indian science, wisdom and knowledge for the future generations to inherit from. That was my purpose in life, which is why I quit investment banking and TV producer, TV reporter role to get into Ayurveda full time. And this was honestly, like I say, an unexpected journey because nobody in my family is into Ayurveda. दूर दूर तक हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं है, यू नो, एंड इफ एनीथिंग वी जस्ट लाइक कंट्रीब्यूटर्स टू द रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री ऑफ मेडिसिन. हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, पेशेंट्स, हार्ट अटैक, सारी चीज़ें हो चुकी है हमारी फैमिली में, जैसे कि हर घर में है. एंड इट वॉज, आई थिंक, like I said, you know, necessity is the mother of all inventions. I wanted to find an answer and I found it, and whatever little I found, I've started educating people, and every day we're learning something. Every day we're learning something. Like, I'm amazed when people ask me questions. I was like, oh my God, I just found a new answer to this. And I'm finding it from the resources that's available. What I'm doing is only translating it in a modern language ताकि आप और मैं उसको समझ के अप्लाई कर सके. तो आप ज़रूर एक आयुर्वेदिक सेंटर पे जाए, जिंदगी में एक बार तो जाके एक्सपीरियंस तो कर लीजिए, एक बार पंचकर्मा करिए एंड सी हाउ योर बॉडी टर्न्स अराउंड. आपका एजिंग प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. उसके बाद यू योरसेल्फ विल गो एवरी ईयर ऑन योर ओन. वाओ. You have to give your body that rest, that detoxification it deserves, that servicing it deserves. गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं हर 3 महीने, बॉडी की भी सर्विसिंग कराइए. Very true. Let's talk about something जिसके बारे में मैंने, जब इस पॉडकास्ट से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो मेरे दिमाग में था. तो ढूंढते ढूंढते मैंने बोला कि यार इसके बारे में बहुत लोग नहीं बात करते हैं. आयुर्वेदा और हमारे 5 सेंसेस. Yeah, I'm glad you're asking that again. That is sight, hearing, touch, smell, taste. तो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर बात करते हैं. The 5 senses of human beings and Ayurveda's connection. आंखों से शुरू करते हैं. Sight, sense of sight. Yes, you know, it's very powerful. These are called Panch Indriya.
हम पंच इंद्रिया जीव है, यानी हमारे पास 5 senses हैं. We also have the 6th sense, which is the intellectual capabilities, right? Now, these 5 senses allows you to navigate the world. हर किसी के पास 5, 4 या 3 तो senses होंगे. Correct? It allows you to navigate the world. अगर for some reason God has not given you one, it heightens the other 4 senses for you. करेक्ट. To balance it, okay? जिन लोगों के पास आंखों की रोशनी नहीं है तो उनके कान जो है बहुत ही शार्प होते हैं. They can navigate the world. It basically allows you. आप ट्रैफिक में रोड क्रॉस कैसे करेंगे? Ears, eyes. You'll sense danger and then you'll learn when to cross the road, okay? Eyes consumes 10 million bits of information per second. अभी हम बात कर रहे हैं. I can see everything in the background. My brain is registering all the information. वहाँ पे शायद पाइप है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे पत्ते हैं, यहाँ पे black है, red है, orange है, texture, everything. I'm not sitting and analyzing everything, okay? I only know that I'm talking to you. The 10 million bits of information goes to the brain every second. And this processor digests that information and gives me a picture and tells me what I need to focus on. I need to focus on the conversation, that's it. I don't need to focus on the blue, black, red, green, nothing. Right? The eye also looks at the food and sends information to the brain. This is overcooked, this is well cooked, this is raw, there's something wrong and fishy. It doesn't look well. There is mold, there is poison, there's toxicity. There's some information that goes. इसलिए हम बोलते हैं नीचे देख के खाना खाओ. इधर उधर बात मत करो. टीवी मत देखो. मोबाइल फोन मत देखो. The eye is the first set of communicating device for the brain. जब हम खाना खाते हैं तो the crunching sound also goes to the brain through the ears and tells the stomach बहुत कड़क चीज़ है, soft चीज़ है, and the stomach starts creating digestive juices based on the information from the eye's ears. हम खाने को सूंघते हैं. While you're cooking itself, you're smelling the food. इसलिए people who cook food, generally have a very good digestive health because they're constantly receiving information. Right? And then taste buds. It gives information to the brain. Something is wrong. Something is rancid. Spit it out immediately. And you can save your life by listening to your senses. Touch. खाने को हम हाथों से खाते हैं. Earth, water, fire, air, space is actually in your 5 fingers. Okay, this is fire. This is air. This is space. This is earth. Connects to your heart. And this is water. वॉशरूम जाते हैं तो बच्चे ऐसे करते हैं ना? Right? So it's a very simple way. जब हम 5 उंगलियों से खाना खाते हैं तो the 5 senses also gets activated. Some people eat with the palm of the food when they're feeding the children. यहाँ पे भी ओजस है, प्राणा है. इसीलिए हम आशीर्वाद ऐसे देते हैं. इसलिए माँ ऐसे बना के देती है खाना बच्चों को. Correct? So when you eat with your fingers, hot, cold, नरम, कड़क, ये सारा information आपके brain को जाता है. When you use your 5 senses and eat your food, you'll never have digestive health issues. Bloating, gas, flatulence, indigestion, constipation, acidity. अगर आप आंखों से देख रहे हो, अरे ये तो बहुत ही तीखा है, मेरा शरीर आज गर्म है, मैं नहीं खा सकता ये. You make a decision using the 5 senses whether that food is fit for consumption or not. One man is poison, one man's nutrition is another man's poison. जो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हो सकता है वो आपके लिए जहरीला हो सकता है. For someone who's trying to lose weight, chilies is great, but for you, chilies will be very poisonous because it will trigger your skin, your pitta, your fire. As simple as that. Use your 5 senses when eating food. Use your 5 senses when you're cooking food. And express gratitude to the universe that you have these complex set of 5 senses,